सलाम अलैकुम मेरे भाई। तुमने ये सवाल की तो मेरा हक बनता है मैं आपको जवाब दूं। हमारा लीडरों का दिल इतना बड़ा है ना, जो कि किसी को सताए हुए है या कुछ मुश्किल में है ना, वो कभी भी उन लोग का दिल हमेशा धड़कता है लोगों के लिए। पहले आप ये प्रूफ देखें, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और आपको भी एक रूल फॉलो करना है क्योंकि कंपनी को भी ये वार्न किया है। बहुत सारे कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करती है, इसलिए कंपनी को बताया गया है कि सारे जितने भी यूएई के अंदर कंपनी इस रूल को फॉलो करें। और इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है मोहरे का है यूनाइटेड अरब इमारात के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान और शेख राशिद अल मखदूम, इन्होंने इस तरह का रूल बना के रखा है, इस तरह का कानून बना के रखा है ताकि कामगारों को प्रोटेक्शन मिले। क्योंकि अगर कानून को फॉलो नहीं करेगी कोई भी कंपनी तो वर्कर को जब चाहे तब वो जॉब से निकाल सकती थी। इसके लिए दो जो कानून है, जो अपडेट है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नए आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और वो अपना हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। इसलिए इस अपडेट में, इस खबर में बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। तो इसमें क्लियरली बताया गया है, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, ध्यान से सुनना, आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। आप थोड़ा सा वीडियो सुन के और चले जाओगे, फिर बाद में बोलोगे कि नहीं ऐसा रूल नहीं है, वैसा रूल नहीं है। क्योंकि आज ना कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जब आप मुसीबत में रहते हो तब ये सब चीज़ आप रिसर्च करने रखते हो, सर्च करने रखते हो कि इसका रूल क्या है, नियम क्या है। इसलिए आपको अगर पहले से जानकारी हो जाएगी तो आप किसी से नहीं डरोगे। आपने कभी नहीं देखा होगा दूसरे जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले किसी कंपनी से डरते हुए, लेकिन जो कामगार होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको ही कंपनी डराती है क्योंकि उनको पता है कि ये जाएगा कहाँ, इसकी जानकारी ही नहीं है। इसलिए इस चैनल पर मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लेकर आते रहता हूँ ताकि हमारे कोई भी कामगार भाई कोई रूल से ना डरे और उनको सारे कानून, उनको सारे नियम मालूम हो जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, जो मैं रूल बताने वाला हूँ, जो नियम बताने वाला हूँ। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए आए हो, आपका वर्क वीज़ा लगा हुआ है, तो जैसा आपको मालूम है कि यूएई के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है वो 2 साल का लगता है। यानी डायरेक्ट आपका पहले 3 साल का वीज़ा लगता था, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने इसे कम करके 2 साल कर दिया है। तो कुछ कामगारों को लगता है कि हमारा वीज़ा लग गया और हमें बस अब टेंशन नहीं है, हम काम करें या ना करें। तो इसमें होता क्या है, एक रूल है वो आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी के पास 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। यानी 6 महीने तक कंपनी आपको ऑब्जर्व करेगी, देखेगी। जिस काम के लिए जैसे आपको जिस सैलरी जो दे रही है कंपनी, अगर उस पर आप खरे नहीं उतरते हो तो गवर्नमेंट ने इनको राइट दिया है कंपनी को कि आपको 6 महीने के अंदर वो टर्मिनेट कर सकता है, ये चीज़ बोल के कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने कामगारों के लिए भी ये रूल बना के रखा है कि कंपनी ऐसा नहीं कि आज उनको अगर लगा कि हाँ ये काम सही नहीं कर रहा है या आपके खिलाफ कोई भी कंपनी वाले कुछ अगेंस्ट बोल दिया, या कोई आपको पता ही है कि वहाँ पे भी बहुत सारे यूनियनबाजी होता है। कंपनी में जाओगे भी तो नए नए तो आपको बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने ये भी रूल लगा के रखा है कि कोई भी कामगार को अगर कोई निकालता है तो उसके लिए 14 दिन का टाइम, यानी प्रोबेशन पीरियड में 6 महीने के अंदर अगर कोई भी कामगार को कंपनी निकालता है तो उनको 14 दिन पहले लिखित फॉर्म पे कि हाँ आपको मैं 14 दिन का टाइम दे रहा हूँ, या तो आप अपने दूसरे कंपनी में जॉब ढूंढ ले या तो आप अपने कंट्री वापस चल जाए। तो ऐसे नहीं कि आज चाहे तो आज कैंसिल नहीं करेगा, उनको 14 दिन का टाइम दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करती है। तो 6 महीने के अंदर आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अपने अच्छा रखा करो, नहीं तो कंपनी के पास ये राइट है कि 14 दिन का टाइम दे के आपको टर्मिनेट कर सकता है। दूसरा है कि अगर 6 महीना से ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है, तो आप अगर नोटिस पीरियड में अगर कंपनी आपको निकालना चाहेगी तो ऐसे नहीं कि आपको 14 दिन, अब हो जाएगा आपको 1 महीना, यानी 30 दिन का नोटिस पीरियड आपको देगी कंपनी कि आपको मैं 30 दिन का टाइम दे रहा हूं और आप मेरे पास जॉब नहीं है, या कोई भी रीज़न आपको बता सकती है। आप 30 दिन के अंदर दूसरी कंपनी में जॉब चेक कर सकते हो, दूसरी जगह काम देख सकते हो। और अगर आपने दूसरी जगह काम देख लिया
तो कंपनी के पास है कि आपको एनओसी दे दे या तो आपको टर्मिनेट कर दे, बोले कि हाँ आप दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा लो। लेकिन आप खुद से भी छोड़ोगे तो इसलिए गवर्नमेंट ये भी रूल लगा के रखी है कि अगर जो शख्स खुद से भी काम छोड़ता है किसी कंपनी में, तो कंपनी को भी आपको नोटिस पीरियड के तौर पे 1 महीना देना पड़ेगा। यानी एक कैंसल पेपर डालना है, उस दिन से, जिस दिन कैंसल पेपर डालोगे उस दिन से आपको 30 दिन तक कंपनी में काम करना पड़ेगा। और नहीं तो आप सोचोगे कि नहीं हम आज हमारा दूसरी कंपनी में जॉब लगा है या हमें आज घर जाना है और हम कल चल जाए, तो आप ऐसा नहीं है। अगर इसका उल्लंघन करोगे तो आपको 1 साल तक का बैन लग सकता है। गवर्नमेंट ने ये रूल लगाकर रखा है। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है बेधड़क मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए मुझे, जो भी यहाँ पे क्योंकि मैं काफ़ी साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे जानकारी है, इसलिए मैं आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। आपको जो भी न्यूज़ आता है, जो भी अपडेट आता है, जो भी खबर आता है, मैं आपको बताते रहता हूँ, ताकि हमारे कोई भी कामगार भाई कोई गलत चीज़ में ना फंसे और कोई भी कंपनी उनको दबा ना सके। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।